बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियसली हम दो वेक्टर्स की एडिशन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं ए एंड बी और ए माइनस बी कैलकुलेट करना है, बी को ए से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि जिसे आपने माइनस करना है इसका नेगेटिव ड्रॉ कर लें। नेगेटिव कैसे ड्रॉ करेंगे? सेम वेक्टर ड्रॉ कर लें जस्ट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। दूसरे स्टेप में आप पहला वेक्टर ड्रॉ करके इसके हेड के साथ माइनस बी की टेल कनेक्ट कर दें। इट इज़ वेक्टर ए, इसके हेड के साथ माइनस बी की टेल कनेक्ट कर दें, ये माइनस बी होगा। नाउ दिस साइड इट गिव्स यू रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट आपने कैसे कैलकुलेट किया? आपने ए को ऐड किया माइनस बी के साथ, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। तो जब भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो इसके दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में जिसे माइनस करना है इसका नेगेटिव ड्रॉ कर लें, अगले स्टेप में इस नेगेटिव को फर्स्ट के साथ ऐड कर ले, ये इटसेल्फ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आज का मेन टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना, ये रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहलाता है। कैसे स्प्लिट करते हैं? लेट्स सी द डिटेल्स। हमें एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए। अब देखिए ये है वेक्टर ए, इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे होगी? ये वेक्टर ए को हम एक लाइन OP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। इसे रिजॉल्व करने के लिए स्टेप ये है पहला कि अब इसके टिप से एक लाइन ड्रॉ कर लें एक्स एक्सिस पर। इसके टिप से आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर। इस लाइन को हम कहते हैं प्रोजेक्शन। इस लाइन को कहते हैं प्रोजेक्शन। आप जैसे ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं आपको इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक कंपोनेंट y एक्सिस पर ये होगा AY, अगला कंपोनेंट x एक्सिस पर ये होगा AX। तो यहाँ पर A इन दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगा। वेक्टर A इज इक्वल टू AX प्लस AY। या आप लिख सकते हैं कि वेक्टर A इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप। I कैप J कैप यूनिट वेक्टर्स हैं। I कैप x एक्सिस पर यूज़ होता है, J कैप y एक्सिस पर यूज़ होता है। इन दो पार्ट्स को हम कंपोनेंट्स कहते हैं और स्पेशली यहाँ पर हम इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि कंपोनेंट क्या है और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है। व्हाट इज़ कंपोनेंट? ये डेफिनेशन देखें। A component shows the effective value of a vector in a given direction. कंपोनेंट एक वेक्टर की इफ़ेक्टिव वैल्यू को शो करता है। ये बात आपको किसी एग्जांपल के बगैर कंसेप्ट के साथ क्लियर नहीं होगी। हम देखते हैं, सपोज़ एक बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस बॉडी को आपने पुल करना है। आप फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं ये बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है। जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी डिस्प्लेस होती तो बॉडी में वर्क प्रोड्यूस होगा। हमने ये देखना है कि इस वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इफ़ेक्टिव है। तो हम क्या करते हैं, फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। यहाँ से आप प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लें। इट इज़ प्रोजेक्शन, ये होगा थीटा। थीटा के इन फ्रंट आ जाएगा FY, थीटा के साथ आ जाएगा FX। तो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में? आप देख लें, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में FX आ रहा है। इट मींस वर्क प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट FX होगा। इसीलिए हम लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू FX डिस्प्लेसमेंट। FX अक्सर हम F cos थीटा से शो करते हैं, ये अभी बात आपको क्लियर होगी। तो F cos थीटा D।
व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स के जिनके दरमियान एंगल 90 हो। देखिए ये एंगल 90 बन रहा है ए एक्स और ए वाई के दरमियान। ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल 90 हो उन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। सो कंपोनेंट्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। साथ ही इसे हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में 3 और टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है। देखिए थीटा के इन फ्रंट जो लाइन होगा इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? लाइन इन फ्रंट ऑफ थीटा। थीटा के साथ जो एडजेसेंट लाइन है इसे कहते हैं बेस। लाइन एडजेसेंट टू थीटा इट इज़ बेस। दिस डायगोनल लाइन, ये जो तिरछी लाइन है दैट शोज हाइपोटेनस। सो द डायगोनल लाइन इट इज़ हाइपोटेनस। अब हम मेन डिस्कशन की तरफ आते हैं। इसी डायग्राम ही पर सारी डिस्कशन है। हमने इस डायग्राम से 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। हमने नंबर 1 ए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज़ ए एक्स इक्वल टू। हमने ए वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज़ ए वाई इक्वल टू। जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वेक्टर ए, हमने इसका मैग्नीट्यूड बताना है नंबर 3। और नंबर 4 हमने इस वेक्टर ए की डायरेक्शन बतानी है, इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो ए एक्स की वैल्यू, ए वाई की वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन बतानी है। इसके लिए आपको साइन और कोसाइन थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। इसके लिए एक निमोनिक याद रखें। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम इट इज़ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस डायग्राम? सी ए वाई इज परपेंडिकुलर, ए इज हाइपोटेनस, सो इट इज ए वाई अपॉन ए। साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू ए, तो जब हमने ए वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी, ए वाई किसके इक्वल आ जाएगा? ए ऊपर साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले, ए साइन थीटा आ जाएगा। फर्स्ट आपने ए वाई की वैल्यू कैलकुलेट की। अब निमोनिक के अगले पार्ट की तरफ जाते हैं। कर्ली ब्लैक हेयर, सो इट इज कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन एच इज हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ए एक्स है, अब देखना वहाँ पर ए एक्स अपॉन ए, हाइपोटेनस ए है, तो ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ये आपके पास ए एक्स की वैल्यू आ गई। आपने ए वाई कैलकुलेट कर लिया, ए एक्स कैलकुलेट किया। उसी डायग्राम की तरफ आ जाए। आपने कैलकुलेट किया ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब ए का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन बतानी है। ए के मैग्नीट्यूड के लिए हम पिथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पिथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर आप ये स्क्वायर कैंसिल करना चाहते हैं तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। ए का अंडर रूट ले, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट ले। अंडर रूट लेने पर ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा। आपके पास आ जाएगा ए इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दिस इक्वेशन शोज मैग्नीट्यूड। लास्ट पॉइंट, डायरेक्शन के लिए हम क्या इक्वेशन अप्लाई करते हैं? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होगा ए वाई, बेस होगा ए एक्स। ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं फॉर डायरेक्शन। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। सो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? टेंजेंट अगली तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। This equation shows direction. That's all. See you next time, inshallah.